प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदावंद का रूह आपको छुएगा इस वचन के द्वारा और आपकी लाइफ्स में ये आज़ादी को देगा, ये ब्लेसिंग को देगा। और मैं सामर्थ से भरे और इस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस जिंदा परमेश्वर के वचन को मैं आप सब लोगों के लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना, जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 13 की 24 से 26 आयत में लिखा है। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीज की जगह जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर एक ऐसा मनुष्य जिसने अच्छा बीज बोया और जब उसने बीज बो दिया तो उस घर का मालिक और नौकर सब सो गए। तभी जब वो सोए हुए थे तो एक शत्रु ने आकर वहाँ जंगली बीज बो दिए, और जब अच्छे पौधे उगे तब उनके साथ में जंगली पौधे भी निकल आए। जब उस मालिक को जंगली पौधे दिखे तो वो सोचने लग गया कि यह क्या हो गया, पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो उस समय सो रहा था। इसीलिए मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में कभी भी लापरवाही मत करो, क्योंकि शैतान हर समय इस ताक में रहता है कि कब यह व्यक्ति परमेश्वर की हजूरी में बैठना छोड़े और मैं इसके जीवन में काम कर सकूं। इसीलिए जब आप सोते रहते हैं तो शैतान अटैक करता है, जिसकी वजह से आपको बुरे सपने आते हैं, दबाव पड़ते हैं और शैतानी अटैक आते हैं। बच्चों के जीवन में बीमारियां आती हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको बताता है, सोते मत रहो पर चौकन्ने रहें। रोज़ प्रार्थना के लिए समय निकालें ताकि परमेश्वर के काम, उसकी योजना आपके जीवन में पूरी हो और जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आपकी ज़िंदगी में पूरा हो सके। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में थे तो उन्होंने सारी रात प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह को यह पता था कि कल मैंने पकड़वाए जाना है, मुझे मारा जाएगा। उन्होंने बहुत मजबूत और सारी रात बैठकर प्रार्थना की, और सुबह जब वो घड़ी आ गई, जब सिपाही प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ गए, तो वो चेले जिन्होंने प्रार्थना नहीं की थी वो उनके सामने ठहर नहीं सके और वो सब भाग गए। क्योंकि प्रार्थना आपको ताकत देती है, आपको बल देती है कि आप बुरे दिनों का सामना कर सके। जब आप बीमारी में और दुखों में हैं, आप परमेश्वर में खड़े रह सके। प्रार्थना ही है जो गड्ढों को गिराती है और आपके शत्रु को हराती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रार्थना करते रहते हैं वह नया बल प्राप्त करते हैं, वह कभी थकते नहीं हैं, वह कभी भी शर्मिंदा नहीं होते और वह उकाबों के नहीं उठते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी शर्मिंदगियों को दूर करे, तो जब आप प्रार्थना के लिए बैठो तो उसकी महिमा के लिए मांगो कि परमेश्वर मुझे गवाही दे ताकि मेरे द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले। तो तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देंगे। और प्रार्थना की एक विधि बनाओ, क्योंकि प्रार्थना आपको शैतान से लड़ने के लिए बल देती है, और प्रार्थना करने से शैतान आपके जीवन में काम नहीं करने पाएगा। परमेश्वर आपके लिए नए रास्ते खोलेगा। आमीन। और यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं रोज़ प्रार्थना के लिए एक समय निर्धारित करूँगी
ताकि परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में काम कर सके और यह वचन मेरे जीवन में पूरा किया जाए कि यहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ आज़ादी है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करते रहें, खुदावन की हजूरी में बने रहें, उसके वचनों का प्रचार करते रहें ताकि लोग आपको देखकर बदलें। और ये न्यू ईयर मैं बिलीव करती हूँ कि जब ये साल ख़त्म हो तो ये 2022 में आपने जो पाप किए हैं, छोटे से छोटा पाप भी आप 2022 में छोड़ के जाओ, बल्कि जब आप 23 में जाओ तो आप ब्लेसिंग को लेकर जाओ, आप प्रार्थना वाले जीवन को लेकर जाओ, अपने पाप को 2022 में छोड़ के जाओ और खुदा के वचन को लेकर 2023 में जाओ। सो मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ न्यू ईयर 31 क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में खामरा चर्च में। मैं विश्वास करती हूँ कि आप जब वहाँ पर आएंगे, खुदावन के दास के साथ जब हम नए साल में प्रवेश करेंगे तो हम सचमुच ब्लेसिंग को लेंगे। हालेलुया। हमें लोगों के जैसे नहीं बनना कि हमें घर में बैठकर न्यू ईयर मनाना है, हमें लोगों के जैसे पार्टी करके नहीं मनाना। ताकि लोग पार्टी करते हैं न्यू ईयर में, लेकिन वो हैप्पी न्यू ईयर तो बोलते हैं पर उनका न्यू ईयर हैप्पी ही नहीं होता। वो कैसे हैप्पी होगा? जब वो दिल से खुदावन को पुकारेंगे, जब वो ब्लेसिंग वर्ड आपकी लाइफ में आएंगे, तब वो हैप्पी होगा। सो अपने अपने जो आपके नज़दीक स्पिरिचुअल चर्च है वहाँ जाएं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।